नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रहों के ऊपर। इससे पहले एपिसोड्स में हमने बात की ज्योतिष के ऊपर। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के कितने भाग हैं, किस भाग से हम क्या देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रहों के ऊपर। ग्रह और प्रत्येक ग्रह का एक स्वामी होता है, वो एक आगे की चीज़ है। फिलहाल तो हम ग्रह के ऊपर बात करेंगे। हमारे जो आधुनिक ज्योतिष है या जो प्राचीन ज्योतिष है, उसमें ग्रह और राशि दो चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रह और राशि, पहले राशि देख लेते हैं, उसके बाद ग्रह देखेंगे। 12 राशियाँ होती हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। राशियों की संख्या स्थिर है, फिक्स है। 12 राशियाँ होती हैं। बहुत सारे ज्योतिषी सुबह शाम टीवी, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर उसके बारे में बता देते हैं। मुझे लगता है उनके बारे में इतना ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम आपको बता रहे हैं 12 राशियों के नाम। 12 राशियों में नंबर 1 पर आती है मेष। जी हाँ, मेष राशि। नंबर 2 पर आती है वृषभ, जिसे हम वृष भी कहते हैं, और वृषभ राशि। नंबर 3 पर आती है मिथुन, मिथुन राशि। नंबर 4 पर आती है कर्क राशि। नंबर 5 पर आपके लिए आते हैं सिंह राशि। नंबर 6 पर आती है कन्या राशि। 7 नंबर पर आती है तुला राशि। 8 नंबर पर आती है वृश्चिक राशि। 9 नंबर पर आती है धनु। 10 नंबर पर आती है मकर राशि। और 11 नंबर पर आती है कुंभ राशि। और सबसे लास्ट में 12वें नंबर पर आती है मीन राशि। यदि हम राशियों की बात करते हैं तो ये थे 12 राशियों के नाम। राशियाँ 12 होती हैं और ये सब फिक्स होती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि राशियाँ घट बढ़ सकती हैं। 12 की 12 राशियाँ फिक्स होती हैं। यदि आप कहें तो मैं एक बार फिर आपको इन राशियों के नाम दोबारा से बता देता हूँ। मेष, वृष या वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। प्रत्येक मनुष्य का जब जन्म होता है तो किस राशि, कौन सी राशि कहाँ है तथा किस राशि में कौन सा ग्रह विराजमान है, किस स्थान पर कितने समय पर जन्म हुआ है आपका, किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है। चलिए, यहाँ एक प्रश्न आया था मेरे पास पिछले वीडियो में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा था एक व्यक्ति का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, एक व्यक्ति का जन्म यूरोप में हुआ है। हिंदुस्तान में ही ईस्ट और वेस्ट, यानी एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है। अब यदि मान के चलें तो आप उत्तराखंड की तरफ मान लीजिए, देहरादून या उत्तर प्रदेश, और एक व्यक्ति का जन्म साउथ, दक्षिण में अगर हम ले जाएंगे, केरल में हुआ है। तो क्या उनके लिए अलग अलग ग्रहों की स्थिति होगी, या जिस व्यक्ति का जन्म दूसरे देश में हुआ है, यूरोप में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, या जिसे यूएसएसआर कहते थे, अभी रूस रशिया है, वहाँ हुआ है। जी हाँ, विदेश में भी ज्योतिष चलता है, वो भी मानते हैं ज्योतिष को। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योतिषीय गणनाओं को किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर देखते हैं। जन्म के आधार पर हमारा समय, भारत का समय 5.5 घंटे आगे चलता है, यानी वहाँ
एक व्यक्ति का जन्म यदि यूरोप में हुआ, यूरोप के किसी देश में हुआ, और एक का सेम टाइम पर भारत में हुआ है, तो दोनों की राशियाँ अलग अलग होंगी। दोनों के दोनों के राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव भी अलग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने पूछा था क्या यदि मैं, एक हमारे भाई हैं, यदि मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ तो क्या मेरे ऊपर इन राशियों का, इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है? भाई बिल्कुल पड़ता है। अगर ये कोई ये कह रहा है कि प्रभाव नहीं पड़ता तो गलत कह रहा है। बिल्कुल पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसके जन्म के समय ग्रहों की कुछ ना कुछ स्थिति रही होगी, राशियों की कुछ ना कुछ स्थिति रही होगी, उनके स्वामी ग्रहों की कुछ ना कुछ स्थिति रही होगी। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म पर, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फर्क पड़ता है। बिल्कुल 100% प्रभाव पड़ता है आपके जन्म पर। हम जो भी कोई ज्योतिष शास्त्री है, यदि किसी व्यक्ति के जन्म के समय, एक व्यक्ति का जन्म दोपहर में हो रहा है, एक का शाम को हो रहा है, एक का रात में हो रहा है, एक व्यक्ति का जन्म 4 बजे में हो रहा है, इवन पर मिनट पर, प्रत्येक मिनट पर आपके जन्म के आधार पर ग्रहों की स्थिति परिवर्तित होती रहती है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 9 बजे हुआ है और किसी का 10 बजे हुआ है, तब उसके ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, पूर्णतः बदल जाएगी। कुछ समानताएं हो सकती हैं, जैसे वार यानी दिन वही होगा, तारीख वही होगी, या नक्षत्र वही होगा संभवतः। ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सेम, लगभग सेम रहती हैं। भाई किसी का रविवार को 9 बजे हुआ सुबह, किसी का 10 बजे, तो दिन तो रविवार ही रहेगा, तारीख भी वही रहेगी। पर उस व्यक्ति के जन्म, जब उस व्यक्ति का, उस जातक का जन्म हुआ है, ग्रहों की राशियों में परिवर्तन हो जाएगा। कोई ग्रह 15 अंश पर है, कोई 30 पर था, कोई 35 पर था, कोई 50 पर था, कोई 180 डिग्री पर था, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो जन्म के आधार पर, चलिए आज हम राशियों की बात कर रहे थे, तो बीच में क्वेश्चन याद आ गए मुझे जो मुझसे पूछे गए थे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। राशि और उनके स्वामी डिटेल में थोड़ा सा आगे अगले चैप्टर में हम इसमें चर्चा करेंगे, राशि और उनके स्वामी पर। तब तक के लिए नमस्कार।